नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को तुलसी विवाह और देव का हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी के लिए तुलसी माँ से यही कामना है कि सबके घर आंगन खुशियाँ से भरी रहें और सबकी हर इच्छा पूरी हो। आइए हम सब बिना देर किए माता रानी के पौराणिक कथा, उनके आरती और उनकी पूजा के विधि को जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस साल नवंबर की देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह पूजा की जाएगी। सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। धार्मिक विद्या में तुलसी विवाह का पूजन विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होता है और सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वहीं तुलसी विवाह का हर साल कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी पर किया जाता है। इस साल 23 नवंबर के दिन देव उठनी एकादशी है, इसलिए आइए आपको बताते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और मुहूर्त। तुलसी विवाह की पूजा की शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 से शुरू हो रही है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 नवंबर रात 9:05 पर। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम के 5:26 से लेकर रात के 8:46 तक है। तुलसी विवाह की विधि। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उस पर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होता है और सुबह शाम इसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी के पत्तों को इतना पवित्र माना जाता है कि पूजा के दौरान देवी देवताओं को भोग में तुलसी के पत्तों को चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं उनके ऊपर सदैव माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगाने और नियमित पूजन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन तुलसी पूजन किया जाता है और सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे दीपक प्रज्वलित होता है, वहाँ पर सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सभी देवताओं को पूजा में आरती की जाती, ठीक उसी प्रकार माँ तुलसी की भी पूजा में भी उनकी आरती करनी चाहिए। इससे एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया।
तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी में के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम सब मिलकर माता तुलसी की आरती करते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम माता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
आरतीं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताय नमो नमः। आप सभी को मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, और ख़ासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी इस अध्यात्म और हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक हो सके और आस्था रखें। तो इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।